नमस्कार दोस्तों। 19 जुलाई 1976 को चोरों की एक गैंग ने फ्रांस के एक शहर नीस के सोसाइटी जनरल बैंक में डाका डाला। चोरों ने पास की एक सीवेज लाइन से 26 फीट लंबी सुरंग बनाई जो सीधा बैंक के लॉकर रूम में खुलती थी। चोरों ने लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत की कैश, ज्वेलरी और दूसरी एंटीक आइटम उठा ली। ऐसा कहा जाता था कि बैंक में चोरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि बैंक की दीवारें मजबूत कंक्रीट और स्टील की बनी थी और जो बैंक के लॉकर का डोर था वो लगभग 20,000 किलो वजनी था जिसे सिर्फ बैंक के डायरेक्टर ही खोल सकते थे। तो कैसे 900 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया, आइए डिटेल से जानते हैं आज की इस वीडियो में। Once he was arrested, a battle of wills began between Spaghiari and the police detectives. For 36 continuous hours of relentless questioning, Spaghiari stubbornly claimed his innocence. सोसाइटी जनरल बैंक वर्ल्ड्स फेमस बैंक है जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड है। जो इसकी मेन ब्रांच है वो फ्रांस के एक शहर नीज में है। 1976 में लोग अपनी सभी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बैंक में रखना पसंद करते थे, इसलिए बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉकर की सर्विसेज भी दी थी। खास बात ये थी दोस्तों कि बैंक इसमें इंटरफेयर नहीं करता था, सिर्फ कस्टमर को ही पता होता था कि उनके लॉकर में क्या है। कस्टमर भी कॉन्फिडेंट थे कि उनकी प्रॉपर्टी बैंक में सेफ है क्योंकि ये सभी लॉकर 20 टन वजनी एक वोल्ट के पीछे थे जिसे खोलना पॉसिबल नहीं था। 19 जुलाई 1976 को ऐसा क्या हुआ जिसने लोगों की सोच ही बदल दी। मंडे का दिन था, सभी बैंक के ऑफिसर अपने काम पर आ चुके थे। ऐसी कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी जो उन्हें अजीब लगे, लेकिन जब बैंक के डायरेक्टर फंड रिलीज करने के लिए बैंक का वोल्ट खोलने जाते हैं तो वो उनसे खुलता नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बैंक का वोल्ट पहले भी कई बार जाम हो चुका था क्योंकि ये वोल्ट 75 साल पुराना और 20,000 किलो वजनी था, इसलिए खुल नहीं पाता। फिर बैंक के डायरेक्टर वोल्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी को फोन लगाते हैं जिसने ये वोल्ट बनाया था और साथ ही साथ उनका काम इसे रिपेयर करना भी था। कुछ मिनटों बाद कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है और वोल्ट को चेक करता है। वो भी इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कई नाकाम कोशिशों के बाद वो बैंक के डायरेक्टर को बताता है कि वोल्ट को किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं की। वो भी हैरान है कि दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। फिर बैंक अथॉरिटी डिसाइड करती है कि दीवार में एक होल बनाया जाए और चेक किया जाए कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब दीवार में एक होल बनाया गया और अंदर देखा गया तो सभी हैरान रह गए। बैंक के सभी 4,000 लॉकर टूटे हुए थे। लॉकर रूम में चारों ओर पेपर्स का ढेर लगा हुआ था। फिर इस होल को बड़ा किया जाता है और बैंक के ऑफिसर और नीज की पूरी पुलिस बैंक के अंदर आ जाती है। चोरों ने बैंक की दीवार पर एक चीज लिख रखी थी, विदाउट वायलेंस, विदाउट वेपन, विदाउट हेट। What's written is ni arme, ni violence, et sans haine, which was translated in English without arms, without violence, and without hate. सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि चोर अंदर कैसे आए। उन्होंने देखा कि बैंक के लॉकर रूम में एक होल है। जब होल को चेक किया गया तो ये एक सीवरेज लाइन से कनेक्टेड था। चोरों ने अपने सभी इक्विपमेंट जो टनल बनाने के लिए यूज किए गए थे लॉकर रूम में ही छोड़ दिए थे। फ्रांस की ये सबसे बड़ी चोरी थी तो इन्वेस्टिगेशन भी इसमें बहुत बड़ी की गई। हजारों लोगों से पूछताछ की गई इंक्लूडिंग बैंक ऑफिसर्स, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद दो चोर किसी दूसरे बैंक में गोल्ड को कैश करवाने आते हैं। जब बैंक को इस पर शक होता है तो वो पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस गोल्ड का सीरियल नंबर चेक करती है तो पहचान जाती है कि ये वही गोल्ड है जो बैंक से चोरी हुआ था। उन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जब उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है तो वो एक नाम बताते हैं। वो नाम बताते हैं एक फोटोग्राफर का जो इस प्लान का मास्टरमाइंड होता है, एल्बर्ट स्पागिरी। जब पुलिस एल्बर्ट स्पागिरी को अरेस्ट करने जाती है तो वो इस एक्यूजेशन से साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है और अलग अलग तरीकों से उसे पूछताछ की जाती है, लेकिन एल्बर्ट एक शब्द भी नहीं बोलता। जब उसके कॉटेज में रेड मारी जाती है जहां एल्बर्ट और उसकी वाइफ अक्सर जाया करते थे तो वहां पुलिस को गन और बॉम्ब मिलते हैं। पुलिस एल्बर्ट को कहती है कि अगर वह इस चोरी का कन्फेस नहीं करेगा तो पुलिस उसकी वाइफ को इलीगल गन और बम रखने के लिए अरेस्ट कर लेंगे और सालों तक जेल में बंद रखेंगे। यहाँ एल्बर्ट टूट जाता है क्योंकि वह अपनी वाइफ से बेहद प्यार करता था और कन्फेस कर लेता है कि वही इस चोरी का मास्टरमाइंड है। एल्बर्ट पुलिस को बताता है कि चोरी का आइडिया उसे 2 साल पहले आया था जब उसके नेबर ने उसको बताया कि वोल्ट में कोई भी अलार्म सिस्टम नहीं है। फिर एल्बर्ट बैंक में जाता है और एक लॉकर को रेंट पे ले लेता है। एल्बर्ट अपने लॉकर से कैमरा निकालता है और सभी लॉकर्स की फोटो क्लिक कर लेता है। वो देखता है कि बैंक के वोल्ट में हजारों लॉकर हैं तो उसे एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिसमें उसके पास कई घंटों हो
और वो बिना किसी शक के अंदर कई घंटे बिता सके। वो इसके बारे में कई दिनों तक सोचता है कि अंदर कैसे जाया जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है कि सीवरेज सिस्टम के सहारे वो एक टनल बना सकता है, क्योंकि नीज सिटी में एक बहुत बड़ी सीवरेज लाइन थी जो पूरे नीज में फैली हुई थी। लेकिन इसमें भी कई मुश्किलें थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन सी सीवरेज लाइन बैंक के पास से गुजरती है। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है जिसने इस सीवरेज लाइन का नक्शा तैयार किया था। फिर वो नक्शा लेता है और सीधा सीवरेज लाइन में जाता है और देखता है कि कौन सी सीवरेज लाइन बैंक के पास से गुजरती है। फाइनली उसे एक पॉइंट मिल जाता है जहां से सुरंग बनाई जा सकती थी। वहां से वोल्ट की दूरी तकरीबन 26 फीट थी। अब उसके पास चोरी का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इस काम को वह अकेले नहीं कर सकता। तो वो नीज की एक गैंग के पास जाता है और गैंग को अपना आइडिया सुनाता है, और गैंग भी इस चोरी में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है और एल्बर्ट को वह सभी इक्विपमेंट देते हैं जो सुरंग बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। जब वे सुरंग बना रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली दम घुटने से एक गैंग मेंबर की डेथ हो जाती है। एल्बर्ट वहां लाइट्स और गैस सिलेंडर्स जो उन्हें ऑक्सीजन देंगे उनका इंतजाम करता है। फाइनली 2 महीने बाद सुरंग बनकर तैयार हो जाती है जो बैंक के लॉकर रूम में खुलती है। अब उन्हें एक दिन डिसाइड करना था जिस दिन बैंक में चोरी को अंजाम दिया जाएगा। एल्बर्ट सैटरडे का दिन डिसाइड करता है, क्योंकि बैंक संडे को बंद होता है। सैटरडे के दिन बैंक बंद होने के बाद एल्बर्ट और उसकी गैंग सुरंग के सहारे वोल्ट में घुसते हैं। एल्बर्ट सबसे पहले बैंक के वोल्ट को गैस कटर के सहारे वेल्डिंग कर देता है, ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उनके पास भागने के लिए सफिशिएंट टाइम हो। एल्बर्ट और उसकी गैंग 27 घंटे वोल्ट में गुजारते हैं और वहां बैठकर वे नाश्ता भी करते हैं। 27 घंटे बाद तकरीबन 5 बजे वे बैंक से निकल जाते हैं और बैंक से निकलने के बाद वे सभी अलग अलग हो जाते हैं। एल्बर्ट ने पुलिस को अपना प्लान तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि चोरी का सामान कहाँ रखा है। फिर पुलिस उसे जज के पास ले जाती है। जब जज उसे पूछता है कि चोरी का सामान कहाँ रखा है, तो वो जज को 3 ब्लैंक पेपर पे कोड लिख के देता है। जब जज उस कोड में उलझा हुआ था तो मौका देखकर एल्बर्ट खिड़की के सहारे वहां से फरार हो जाता है, जहां उसका साथी बाइक लेकर तैयार खड़ा था, और वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। आज के दिन तक पुलिस एल्बर्ट को पकड़ नहीं पाई। ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट ने कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन पुलिस ने जब उसका पता लगाया तो पुलिस को पता लगा कि 1989 में थ्रोट कैंसर के कारण एल्बर्ट की डेथ हो चुकी थी। तो ये थी एक मास्टरमाइंड चोर की कहानी, जिसने ना केवल बैंक से 900 करोड़ रुपए की चोरी की, बल्कि जज को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग भी गया और मरते दम तक कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।